एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है सोमवार का और संडे को लग गया था ग्रहण रात में। आप लोग को पता ही है 9:57 से लेकर 1:30 बजे तक का ग्रहण था। तो हम लोग ना जागने की तो कोशिश की, लेकिन 12 साढ़े 12 बजते बजते फिर हम लोग सो गए थे। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं फटाफट से झाड़ू लगा के फटाफट में नहा के आ गई थी और मैं किचन में काम कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो गंगा जल छिड़की ही नहीं पूरे घर में। फिर मैं गंगा जल ली और पूरे घर में फिर मैं छींटा लगाई उसका, क्योंकि ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगा देते हैं। यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ नाश्ते का। ये है लौकी, इसको मैं कद्दूकस कर ली हूँ। इसको पीसने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कद्दूकस ही कर लीजिए। उसके बाद प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को चॉप कर लीजिएगा बारीक बारीक। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अगर वेट लॉस में आप खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी लौकी जो है वो वज़न कम करने में बहुत मदद करता है। अगर रात में आप सिर्फ लौकी की सब्ज़ी वेट लॉस जर्नी में खाते हैं तो आपका वज़न 100% कम होगा। अगर रोज़ आप सिर्फ लौकी ही खा रहे हैं, वो भी कम तेल में बनी हुई सब्ज़ी, या फिर आप लौकी का चीला खा सकते हैं या लौकी ऐसे ही बॉयल करके खा सकते हैं, तो वेट जो है बहुत तेज़ी से कम होता है। तो जी यहाँ पे लौकी में ही डाल देना है वो प्याज टमाटर जो भी था। उसके बाद डाल देना है बेसन के साथ में सूजी। इसमें सूजी ज़्यादा डालना है, बेसन कम डालना है, क्योंकि सूजी जो है ना वो थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएगा। फिर इसके अंदर जैसे नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये मैं अपने घर पे बनाई हूँ। जो सूखी वाली मिर्ची होती है ना, उसी से मैं घर पे ही पाउडर बना ली हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद तवा जो है वो गर्म कर लेना है। इसको मतलब अभी रख देना है। सबसे पहले तो 10-15 मिनट के लिए रख देना, ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए। मैं इधर आद्या का लंच रेडी कर रही थी, मतलब टिफ़िन वगैरह पैक कर रही थी, और उसके पापा जो है वो रेडी कर रहे थे आद्या को। और आज मेरा 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 35वां दिन है। 34 दिन हो गया है पूरी जर्नी शेयर करते हुए, जैसे डाइटिंग, एक्सरसाइज, सब कुछ। कल वाली जो वीडियो जो लोग नहीं देखे ना, वो कल की वीडियो ज़रूर देखें। कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डाइट प्लान शेयर की हूँ, जिसमें एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ डाइट ही है। बाकी आज भी मैं डाइट शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं एक्सरसाइज भी ऐड की हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि मेरी लाइव ना शो नहीं करती है, लेकिन वो वीडियो देख लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं वीडियो में ही एक्सरसाइज डाल देती हूँ, कि मान लीजिए अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो देख लेंगे और वीडियो में ही वो अपना एक्सरसाइज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चीला मैं कैसे बना रही थी। थोड़ा सा जो है तवे पे पानी का छींटर लगा देना है, या हल्का सा तेल लगाना है, बहुत हल्का सा। उसके बाद जो है इसके ऊपर बैटर डालना है। बैटर जो है वो सूखा सूखा है, ना कि एकदम से लिक्विड फॉर्म में। फिर हाथों से उसको चारों तरफ से फैला देना है और दोनों साइड से उलट पलट करते हुए इसको सेक लेना है। ढक के पकाएंगे ना तो दोनों ओर से अच्छे से ये सिक जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा नाश्ता है। तो मैं हस्बैंड को नाश्ता दे दी थी और लंच वगैरह, वो चले गए थे ऑफिस। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह में ना मैं वीडियो के लिए एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ये मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मतलब एक्सरसाइज ही है। सोचिए हर एक्सरसाइज के मैं 30-30 के सेट मतलब एक सेट लगाई हूँ, 30-30 बार मैं की हूँ। तो इतना भी बहुत है। अगर आप इतना एक्सरसाइज कर ले रहे हैं जितनी आज मैं कर रही हूँ, तब भी बहुत है। अगर आप सेट लगा रहे हैं तो 5 से 6 एक्सरसाइज बहुत है। अगर आप एक एक्सरसाइज सिर्फ 30 बार ही कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सेट लगा रहे हैं, तो आप जितना मैं कर रही हूँ उतना सब कर सकते हैं। तो मैं सोची कि इतनी सारी वीडियो मैं बता देती हूँ, क्योंकि शाम को मैं लाइव आती हूँ, शाम को 6 बजे से 7 बजे। तो उस टाइम पे मैं एक्सरसाइज भी मेरा हो जाता है, और आप लोग के साथ में आप लोग को सिखा भी देती हूँ, आप लोग के साथ में मैं एक्सरसाइज कर भी लेती हूँ। लेकिन आज जो है मेरा 2 बार एक्सरसाइज हुआ था। सुबह के टाइम में वीडियो शूट की थी और शाम के टाइम पे मेरा एक्सरसाइज हुआ था। दिव्या भक्ति जी का कमेंट है, दी मेरा वेट तो स्टक हो गया है, 72 से कम नहीं हो रहा है, क्या करें? तो देखिए मैं ना बहुत सारे ऐसे मतलब मैं डाल रखी हूँ वीडियो की वेट स्टक हो गया तो मैं क्या करें। तो मैं सोची कि आज मैं दिव्या जी का कमेंट का रिप्लाई देती हूँ कि अगर आपका वज़न कम होना रुक गया है तो आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या कमी हो रही है जिससे वेट जो है वो लॉस होना रुक जाता है। सबसे पहला कारण जो है वो कैलोरी ही है। आप लोग ना ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, आप लोग को पता ही नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए शुरू में डाइटिंग करना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हमारा वेट लॉस होने लगता है ना, तो हमें लगता है अरे वेट तो लॉस हो रहा है, तो हम उसकी मात्रा बढ़ाने लगते हैं, खाने की मात्रा को। वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। जो आप स्टार्टिंग में डाइटिंग शुरू की है वही डाइटिंग आप अपना करते रहिए।
जो ये लोग कहते हैं ना कि जैसे जैसे वेट लॉस होता है डाइटिंग चेंज करते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। चेंज जैसे आप चेंज करना स्टार्ट करेंगे वैसे आपका वेट कम होना रुक जाएगा। तो कैलोरी का तो आप लोग ध्यान दीजिए। कैलोरी क्या होती है मैं बता दूं कि ज़्यादा खाना खाना मतलब ज़्यादा कैलोरी लेना, कम खाना खाना मतलब कम कैलोरी लेना। और किस चीज़ में ज़्यादा कैलोरी है, जैसे फ्राई की हुई चीज़ें, डीप फ्राई की हुई चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वैसी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों में कैलोरी ज़्यादा होते हैं। जैसे मीठा वगैरह खाना, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा कैलोरी देंगी। जैसे आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं, अगर आप 3 रोटी 4 रोटी गेहूं की खा रहे हैं और 1 रोटी अगर आप मल्टीग्रेन आटे की खा रहे हैं, तो वो बराबर 1 रोटी मल्टीग्रेन रोटी के बराबर आपका 4 गेहूं का रोटी हो रहा है। तो ये है कि आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए। मल्टीग्रेन आटा का रोटी आप 1 से 1.5 महीने बाद चेंज कर सकते हैं, बाद में आप गेहूं का लीजिए, बट शुरू में आप मल्टीग्रेन रोटी लीजिए। और एक चीज़ सबसे ध्यान देने वाली बात कि चावल और रोटी में सिर्फ एक चीज़ लेना है, या तो आप चावल लेंगे या तो आप रोटी लेंगे, आप लोग दोनों मत लीजिएगा। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि नींद हम लोग प्रॉपर नहीं लेते। लोगों को लगता है कि हम डाइटिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं कम होगा। अगर आप अच्छे से अपनी नींद नहीं पूरी करेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, तब भी आपका वज़न कम नहीं होगा। तो इसलिए नींद आप अपना 8 घंटा ज़रूर पूरा करिए। 7 घंटे की नींद लीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए, लेकिन लीजिए। और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, नहीं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। खाने में प्रोटीन और फाइबर की जब कमी होती है ना, तब भी हमारा वेट स्टक हो जाता है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने लगते हैं और प्रोटीन और फाइबर हम कम लेने लगते हैं। तो इसकी वजह से हमारा वेट जो है स्टक हो जाता है। अब आपको क्या क्या करना है ये मैं बता दे रही हूँ। अब आपको करना ये है कि आपको ना कैलोरी कम लेना है। उधर तो मैं बताई हूँ कि कैलोरी आप ज़्यादा ले रहे होंगे, ये कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको कैलोरी कम लेना है। कैलोरी कम लेना मतलब जैसे आप रोटी कम लेंगे लंच के टाइम पे, लेकिन जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गया, उसके साथ में सैलड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जिसमें खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर ये सब होना चाहिए। और जब 1 कटोरी आप पूरा भर के दाल पी लेंगे, उसके साथ में जब सब्जी खा लेंगे, सब्जी में भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे आलू वगैरह ना रहे, तुरई की रहे, लौकी की रहे। दूसरी चीज़, जब आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें ऑयल की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून में 120 कैलोरी होती है, तो सोचिए कि कितनी कैलोरी आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा ज़्यादा तेल ज़्यादा मसाला डाल के हम टेस्टी सा सब्जी बना के खाएं, बिल्कुल भी नहीं। जितना बॉयल खाना हम खा सकते हैं ना, उतना बॉयल खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बीमारी वाला खाना खाओ, ये सारा हेल्दी खाना होता है। ज़्यादा तेल मसाला हमारे सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि कम तेल कम मसाले में बनी हुई सब्जियां लें। 1 से 2 रोटी ले लीजिए। अगर एक में पेट नहीं भर रहा तो 2 रोटी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि रोटी की जगह पे आप दाल ले लीजिए, उसकी जगह पे एक और खीरा ऐड कर लीजिए। तो आप ये लंच कर लीजिए। रात को डिनर हल्का से हल्का करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सूप पीजिए, चिला बना के खा लीजिए, उपमा, ओट्स, दलिया खा लीजिए। अगर पनीर आपके पास है तो हल्का सा उसको जैसे प्याज और शिमला मिर्च डाल के उसको चिली पनीर बना लीजिए, लेकिन बिना सॉस वगैरह के। आपका डिनर हो जा रहा है। सुबह का नाश्ता आप अच्छे से करिए, लेकिन दोपहर का लंच सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि लंच में ही लोग गलती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कैलोरी ले लेते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। आपको ना रोज़ एक्सरसाइज करना है। अगर आपका वेट स्ट्रक हो गया है, आपका वेट कम होना रुक गया है, तो आपको कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपका वेट कम होना रुक गया है तो आप कार्डियो करिए। कार्डियो में जैसे रस्सी कूदना, जंपिंग जैक, ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। 30 मिनट कार्डियो करने से हम लोग का अच्छा खासा कैलोरी बर्न हो जाता है। तो आप 30 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ फिर से वही है कि आपको अच्छी नींद लेनी है, आपको टेंशन नहीं रखना है, आपको अपने खाने पे ध्यान देना है, ज़्यादा प्रोटीन लेना है, ज़्यादा फाइबर लेना है। प्रोटीन जैसे आप ले सकते हैं मूंग दाल से, चिया सीड से। चिया सीड पीजिएगा, मूंग दाल खाइए, स्प्राउट खाइए, पनीर खाइए। इन सारी चीज़ों से आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। फाइबर के लिए आप मौसमी खा सकते हैं और मल्टीग्रेन का आटा खा सकते हैं। शाम को जो रोस्टेड चना होता है वो लीजिए, उसमें भी आपको फाइबर और प्रोटीन मिल जाएगा। चिया सीड पियेंगे, उसमें भी आपको फाइबर मिल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप फाइबर और प्रोटीन के लिए शामिल कर सकते हैं। दही भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको धैर्य रखना है।
बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। आप अपने शरीर को जो है ना वो टाइम दीजिए, ये सोचिए कि हाँ मेरा होगा, बस कुछ टाइम लगेगा। बहुत जल्दी जब आप घबरा जाएंगे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कि अरे मेरा वेट नहीं लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो उससे घटने के बजाय वो आपका बढ़ने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि धैर्य रखना कि अरे यार होगा होगा। मैं तो यही सोचती थी कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेके वेट लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट लॉस को इंजॉय करके वेट लॉस करिए, वेट लॉस को टेंशन लेके वेट लॉस मत करिए। ये सोचिए कि मैं काम कर रही हूँ, ये तो ज़रूर होगा, एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। मान लीजिए नॉर्मल किसी का 2 से 3 महीना लगा, आपका 4 से 5 महीने लग जाएगा। तो आप अपने धैर्य रखिए और आराम आराम से अपना करते रहिए। एक्सरसाइज में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप, मैं ये कहती हूँ कि एकदम जीरो से शुरू करिए एक्सरसाइज। जीरो से मतलब ये कि एक एक्सरसाइज को 5 बार करिए, अगले दिन 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, ऐसे बढ़ाते रहिए तो आप एक दिन 60 बार कर लेंगे। अभी आपको छत पे चढ़ना हो तो आप नीचे से कूद के तो ऊपर चढ़ नहीं जाओगे, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी आप छत पे पहुंच पाते हो। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है कि एक एक कदम चलोगे तभी तो आप बढ़ पाओगे। लेकिन आप ये सोचिए कि एक बार ही छलांग लगा दूं और ऊपर पहुंच जाऊं तो आप गिर जाएंगे, बल्कि ऊपर आप पहुंच नहीं पाएंगे और नहीं तो आप थक ही जाएंगे। ये जो मैं वज्रासन में बैठी हूँ ना, जिनको भी कब्ज़ वगैरह की दिक्कत है ना, वो ऐसे वज्रासन में बैठ सकता है, चाहे वो रात को खाने के बाद, चाहे दोपहर लंच के बाद, उसको कब्ज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि दोपहर के लंच के बाद ये जो लोग वॉक कर रहे हैं ना 7,000, 8,000, 10,000 स्टेप, ये ज़रूरी नहीं है। लंच के बाद वॉक नहीं करना है। अगर करना है तो 500 से 1,000 स्टेप आप कर सकते हैं। उतना तो आप घर का काम करके ही कंप्लीट कर लेते होंगे, क्योंकि जब हम लोग लंच करते हैं उसके बाद बर्तन धुलना, फिर और काम होता है। अक्सर 2 बजे लोग बच्चों को लेने जाते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, तो वो हो जाता है। दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि खाना खाने के बाद आराम नहीं कर सकते, दोपहर के लंच के बाद रेस्ट भी ज़रूरी है। सुबह और शाम में आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन लंच के बाद अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। तो जी मेरा नाश्ता हो गया था। नाश्ता होने के बाद तुरंत मेरी दीदी आ गई थी और आज उसका व्रत था, तो उसके लिए मैं बना रही थी चाय और मूंगफली। मेरी बहन भी मूंगफली जो है वो फ्राई करके नहीं खाती है, बॉयल करके ही खाती है। एक टाइम ऐसा था ना, मेरी दीदी को आप लोग देख रहे हैं वो कितनी मोटी है, इसका वेट था ना 72, अभी भी इसका वेट 72 ही है, और मेरा वेट था 82। लेकिन तब भी मेरी दीदी मोटी लगती थी, मैं मोटी नहीं लगती थी, जबकि मेरा वजन उससे 10 किलो ज़्यादा था। और आज दिन मैं बहुत पतली हो गई हूँ, तो उसके आगे मैं बहुत पतली लगती हूँ, जबकि वो 72 किलो केजी की है। और जब मैं 72 केजी की थी तो उससे मैं बहुत पतली लगती थी। अब यहाँ ये मैं बताना चाहती हूँ कि बॉडी अलग होती है, किसी की ना लूज होती है बॉडी, किसी के मसल्स जो होते हैं वो बहुत लूज होते हैं, किसी की बॉडी बहुत टाइट होती है। तो मेरी बॉडी जो है ना, मेरे मसल्स वो बहुत टाइट हैं। तो 82 किलो में मैं ना ऐसे लटका लटका सा मेरा बॉडी नहीं था, मैं फिर भी टाइट थी। तो लोगों को लगता है कि 82 किलो तुम लगती ही नहीं हो, क्योंकि मैं एक्चुअल में 82 किलो ही थी। यहाँ पे दीदी आई थी और फिर हम लोग चले गए थे आद्या को लेने के लिए, फिर उसको स्कूल से लेके आए, फिर दीदी मैं हम लोग बात किए, और बहुत दिन के बाद आई थी वो। फिर वो चली गई क्योंकि बाबू को भी स्कूल से लेके आना था, उसका भी 2 बजे छुट्टी हो जाता है और मेरे बच्चे का बहुत पहले हो जाता है। उसके बाद जब दीदी चली गई है तो मैं फटाफट अपने घर का काम कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे लाइव आना होता है 6 बजे, तो 6 बजे तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि मुझे सोने के लिए, मुझे बैठने के लिए टाइम नहीं होता है। मैं 2-2, 3-3 सोशल मीडिया संभालती हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग अभी तक मेरे फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किए हैं वो कर ले। शिल्पा सतीश ब्लॉग के नाम से ही मेरा फेसबुक ID है, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे बाबू को लेके आती हूँ, फिर मैं वीडियो डालने का मेरा टाइम हो जाता है, वो काम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना किचन क्लीन करना, बर्तन धोना, लंच करना, कपड़े फोल्ड करना, कपड़े फैलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वो सारा काम फिर उसके बाद फिर मैं कंप्लीट करती हूँ, जो कि अभी मैं कर रही हूँ। फिर हो जाता है 5 बजे का टाइम, फिर 5 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर मैं जैसे चाय बनाना, स्नैक्स का टाइम वो होता है 4 से 5, तो 5 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, उस टाइम पे फिर मैं किचन में लगी होती हूँ। और 6 बजे तक जैसे मेरा दाल सब्जी या फिर मुझे जो भी बनाना होता है खाना, वो मेरा 6 बजे तक बन जाता है। सिर्फ रोटी रह जाती है मुझे बनाने के लिए, वो भी आटा वगैरह मैं लगा के रख दी थी। और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आज है, लेकिन मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते अपना, बस बहुत हल्का फुल्का वो पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ दान वगैरह ले जाके दे देते हैं मंदिर में, बाकी वो बहुत कुछ नहीं करते हैं। तो आज हम लोग का बाहर जाने का प्लान था, बाहर मतलब बाहर खाना खाने का प्लान था। तो
मैं ना घर पे ही मतलब थोड़ा खीर बना ली थी, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना था और आज बर्थडे था, तो घर पे कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कुछ भी है, आप भले ही बाहर खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन घर पे कुछ मीठा ज़रूर बनाइए और बना के भगवान को भोग ज़रूर लगाइए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर चले जा रहे हैं और घर पे भगवान ऐसे ही रहें या हमारा चूल्हा ऐसे ही रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो मैं खीर बनाई थी, खीर बनाने के बाद शाम का टाइम हो गया था, अभी मैं लाइव आ चुकी थी, ये लाइव आने के बाद का है। फिर मैं यहाँ पे खीर का ही भोग लगा रही थी, क्योंकि हम लोग को बाहर भी जाना था, और जब आप लोग भोग लगा देते हैं ना, तो 2-4 मिनट के लिए वहाँ से हट जाइए, फिर अगेन जाके मैं ऐसे ही करती हूँ, ताली बजा के उसके बाद फिर भोग लग जाते हैं। यहाँ पे मैं लाइव आई थी, लाइव आने के बाद फिर मैं ले रही हूँ चिया सीड, क्योंकि मैं 6 से 7 लाइव आती हूँ, उसके बाद तुरंत मैं चिया सीड ली हूँ। चिया सीड पीने के बाद फिर हम लोग फटाफट से तैयार हुए थे, तैयार होकर फिर हम चले गए थे मंदिर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दान करना था और फिर वहाँ पे पूजा भी करना था, और टाइम होता ही नहीं हम लोगों के पास कि हम लोग दिन में ही कुछ कर सके, क्योंकि हस्बैंड भी आते हैं 5 बजे, फिर 6 से 7 मेरा लाइव होता है, 6 से 7 बाबू की एकेडमी होती है, तो 7 बजे के बाद ही हम लोग के पास टाइम होता है। यहाँ पे हम लोग मंदिर में पहुँच गए थे, और मंदिर के बाहर ही मैं वीडियो शूट की हूँ, क्योंकि मुझे ना मंदिर के अंदर जाके फिर वहाँ पूजा हो रहा है वो सारी वीडियो को शूट करना ना मुझे पसंद है ना मेरे हस्बैंड को, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये मंदिर के बाहर था और यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। अभी मंदिर जो मेन भगवान जी हमारे जहाँ भोलेनाथ ये सब, तो वो लोग अंदर हैं, तो वहाँ पे हम लोग पूजा किए, फिर वहाँ पे दान किए, फिर बाहर मंदिर के बाहर भी आके कुछ दान पुण्य किए, फिर हम लोग आ गए थे मॉल, वो भी सिर्फ खाना खाने ही हम लोग आए थे बीकानेर में। हम लोग ना बहुत ज़्यादा बाहर का खाते भी नहीं है कि हमेशा हम लोग बाहर खाएं या बाहर जा रहे हैं तब भी खाएं। अगर मुझे बाहर जाना भी होता है ना, तो मैं उससे पहले ही घर पे खाना बना के फिर मैं जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग का मन नहीं करता, मन तो देखिए हर किसी का करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी खाऊँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इतना खाऊँगी तो ये नुकसान मुझे कितना करेगा, इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खाते, और बाहर खाएंगे तो वही दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। फिर आद्या को लेकर हम लोग चले गए थे थोड़ा सा गेम जोन में, थोड़ा वो खेली आधा घंटा, क्योंकि बच्चा है ना, फिर उसका भी मन करता है और इसको खेलना बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को ना केक वगैरह काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग केक नहीं काटते हैं कभी भी, चाहे वो मेरा बर्थडे हो चाहे मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो। इस बार मेरा बर्थडे था तो मेरी दीदी आई थी, तो वो केक लाई थी, तो वो कट गया था, लेकिन हम लोग केक वगैरह बिल्कुल भी नहीं काटते। बस यही है कि ज़्यादा पूजा, आद्या का बर्थडे भी होता है ना, तो हम लोग जैसे कथा कराना, रामायण कराना, ये सारी चीज़ें करते हैं, और पूरा मतलब ज़्यादा होता है, हम लोग धर्म का काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा केक काटना ये वाली चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं रिप्लाई सबको देती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम आईडी शिल्पा सतीश ब्लॉग और मेरे फेसबुक आईडी शिल्पा सतीश ब्लॉग को जरूर फॉलो करिएगा। जैसे प्यार आप लोग यहाँ दिखा रहे हैं ना, वैसे प्लीज़ वहाँ पे दिखाइए। वहाँ तो मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।